गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि उनकी कहानियां आज भी हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाती हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत समय पहले कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह क्रूर और हिंसक था, जिसने अपना नाम अंगुलीमाल इसलिए रखा था क्योंकि वह अपने द्वारा मारे गए लोगों की उंगलियों की माला पहनता था। वह जंगल में हर आने जाने वाले को मार देता था और उसकी आतंक से लोग भयभीत रहते थे। राज्य के लोग उससे इतना डर गए थे कि उन्होंने उस रास्ते पर चलना ही बंद कर दिया था। अंगुलीमाल का उद्देश्य था कि वह 1000 उंगलियां इकट्ठा करेगा। उसके जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं था। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस समय उसी क्षेत्र से यात्रा कर रहे थे। जब लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के बारे में चेतावनी दी, तो बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे उस डाकू से मिलने जाएंगे। शिष्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर व्यक्ति को सत्य का मार्ग दिखाऊं, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। बुद्ध अकेले जंगल में गए। अंगुलीमाल ने जब दूर से बुद्ध को देखा तो उसने सोचा, यह व्यक्ति जानता है कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी यह बिना डरे मेरी ओर आ रहा है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जब बुद्ध उसके पास पहुँचे तो अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ साधु, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। अंगुलीमाल चकित होकर बोला, तुम कैसे रुक गए हो? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं हिंसा, क्रोध और अधर्म के मार्ग पर चलना छोड़ चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी इन सब का पीछा कर रहे हो। तुम्हें रुकना होगा। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल को अंदर तक हिला दिया। वह समझ गया कि वह गलत मार्ग पर है। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे धैर्य और करुणा के महत्व का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अंगुलीमाल से कहा कि सच्चा साहस और शक्ति किसी को मारने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को हराने में है। अंगुलीमाल ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। उसने अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब वह एक सच्चे साधु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है, यदि उसे सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया जाए। गौतम बुद्ध की करुणा और धैर्य ने न केवल अंगुलीमाल के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह प्रमाणित किया कि अहिंसा और सच्चाई का मार्ग सबसे बड़ा है। अंगुलीमाल की यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने दोषों को पहचानने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को छोड़ते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध और बूढ़ी औरत की यह कहानी एक अनमोल शिक्षा का परिचायक है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न गांवों और शहरों में घूम घूम कर लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने का काम कर रहे थे। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यधिक उत्साहित थे। बुद्ध की ख्याति सुनकर दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आए थे। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका जीवन केवल एक छोटे से घर में बीत रहा था। वह अक्सर दूसरों के घरों में काम करती और जो थोड़ा बहुत खाना मिलता उसी से अपना जीवन चलाती। लेकिन वह एक सच्ची भक्त थी और गौतम बुद्ध के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव आए हैं, तो उसके मन में इच्छा जागी कि वह भी उन्हें कुछ दान करे। उस औरत के पास ना तो धन था, ना संपत्ति, फिर भी उसने मन ही मन तय किया कि वह बुद्ध को भोजन अर्पित करेगी। परंतु समस्या यह थी कि उसके पास कोई सामग्री भी नहीं थी। वह पूरे गांव में मदद मांगने के लिए गई, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति को देखते हुए उसे कुछ देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
आखिरकार उसने मेहनत करके थोड़े पैसे जुटाए और बाजार से सरसों के तेल का एक छोटा सा पात्र खरीदा। उस तेल से उसने अपने घर में एक छोटी सी रोटी बनाई। यह उसकी एकमात्र संपत्ति थी, लेकिन उसने इसे बड़े प्रेम और श्रद्धा से बनाया। अगले दिन बुद्ध के प्रवचन के बाद गांव वालों ने उनके लिए तरह तरह के व्यंजन और उपहार लेकर आए। अमीर लोग महंगे पकवान और बहुमूल्य वस्त्र अर्पित कर रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया। वह शांत भाव से बैठी रही। फिर बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी रोटी लेकर आई। वह झिझकते हुए बुद्ध के पास पहुंची और बोली, हे भगवान, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह रोटी मैंने आपके लिए बनाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने बड़े प्रेम से वह रोटी अपने हाथ में ली और तुरंत उसे ग्रहण कर लिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शिष्यों और अन्य लोगों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इतने अमीर लोगों के बहुमूल्य अर्पणों को ठुकरा दिया और इस साधारण रोटी को क्यों ग्रहण किया? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, यह रोटी साधारण नहीं है। इस बूढ़ी औरत ने जो दिया है उसमें उसका संपूर्ण प्रेम, भक्ति और समर्पण छिपा है। अमीरों ने जो दिया वह उनके लिए बस एक औपचारिकता थी। उनके पास बहुत कुछ था और उन्होंने थोड़ा सा दान कर दिया, लेकिन इस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। यही सच्चा दान है। बुद्ध ने यह भी कहा, दान का मूल उसकी भौतिक वस्तु में नहीं होता, बल्कि देने वाले की भावना और निष्ठा में होता है। जो अपने पूरे हृदय से देता है वही सच्चा दानी होता है। इस घटना ने पूरे गांव के लोगों को हृदय को गहराई तक छू लिया। अमीर और गरीब सभी ने यह समझा कि भक्ति का मूल किसी वस्तु से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होता है। बूढ़ी औरत की यह साधारण भेंट पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया और उसकी भक्ति की प्रशंसा की। तो दोस्तों, इस गौतम बुद्ध और बूढ़ी औरत की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख हमें मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम की भारी वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। दान की कीमत उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना में होती है। अपने पास जो भी हो, यदि उसे सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वह सर्वोत्तम दान बन जाता है। बूढ़ी औरत की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाकर ही हम सच्ची खुशी को शांति से पा सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर साझा करें। तो जल्द मुलाकात होगी एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।